जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्री जी सत्संग में। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, उनसे होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उन्हें आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन है और पवित्र एवं पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा कि हे सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिएगा। श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य के यहाँ आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। हे मुनि, अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपा करके यह बताइए। बकदालभ्य मुनि ने कहा, हे रामचंद्र जी, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायिनी विधि सुनिए। दसवीं के दिन सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी के एक कलश को स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उस पे पल्लव डाल देने हैं। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता सुने और इस प्रकार सारा दिन व्यतीत करें। रात्रि के समय जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर इस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। देव प्रतिमा सहित इस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण को दान दिया जाए। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान दिए जाते हैं। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने श्री मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मार डाला, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य यह विधि से व्रत करता है, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उसका परलोक भी अक्षय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए।
इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन पक्ष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।